प्रजा का पालन करना है, अपना एक साध्वी रूप में तपस्या करके अपना जीवन यापन करना, और इसी तरह से रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो उनका जो बेटा रहता है, वो बेटा भी गलत आदतों में लिप्त रहता है। उनका न्यायप्रिय देखिए वो कितनी न्यायप्रिय रहती है। मैंने पढ़ा है, देखा सुना भी इसके बारे में कि एक बार उनका बेटा रथ चलाते चलाते जा रहा था उनके नगर में, वो इतनी तेज रफ्तार में रखता कि गाय माता और उनका बछड़ा बैठा हुआ था। बछड़ी को रथ का पहिया चला जाता है, बछड़ा मर जाता है। जब बछड़ा मर जाता है तो वहाँ पर एक, इंदौर में अभी भी आड़ा बाजार है, वहाँ पर एक घंटा लगा हुआ है। वो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर जब भी किसी को न्याय की गुहार लगाना होती तो घंटा बजाते थे ऐसा। तो घंटा बजाती गाय, तो उनके पास जाता है कि कौन है न्याय की गुहार लगाती, कोई है वहाँ पर। तो अहले भाई अपनी सभा स्थल में सभी लोगों को बुलाते हैं और उनको पता लगाते हैं कौन है। पता चलता है उनको खुद का बेटा है। अब खुद का बेटा है तो क्या करना चाहिए उनको? वो अपनी बहू से पूछती है कि आप बताओ कि अगर किसी माँ के सामने, आंखों के सामने उसका बेटे का कोई हत्या कर दे तो क्या करना चाहिए? तो जो वियोग उसकी माँ को मिल रहा है वो वियोग उसको भी मिलना चाहिए, बहू ये देती है। तो वो अपने ही बेटे को आदर्श देती है कि भैया आप वहाँ पे सैनिक हो कि आप रथ चलाओ, इसके ऊपर भी इसी तरह से चलना चाहिए। सैनिक मना कर देते हैं, एक को कहती, दो को कहते थे, मना। फिर वो खुद स्वयं रथ पे सवार हो जाती है। खुद स्वयं रथ पे सवार होने के बाद में जब चलाने की कोशिश करती है, चलाती है, इतने में गौ माता बीच में जाती है। गौ माता बीच में आने के बाद में वो समझ जाती है कि गौ माता नहीं चाहती कि इस तरह से इस तरह की न्यायप्रिय थी वो। मतलब वहाँ पर ये था कि उनका न्याय का इस तरह का दृष्टिकोण था कि जंगल जो होते हैं, तो जंगल में कोई व्यक्ति पहले पगडंडी पर लोग जाते थे गाँव में, इस गाँव से उस गाँव, तो जंगल में आप जा रहे हो तो वहाँ पर कुछ लोग लुटेरे रहते थे, वो उनका सामान चोरी कर लेते थे। तो उन्होंने पता लगा, वो सजा नहीं थी उनको। उन्होंने उनसे पूछा कि आप चोरी क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला कि भी हम बेरोजगार हैं, हमारा उसको रोजगार नहीं है, इसलिए हमको चोरी करना पड़ती है। तो उनको सजा देने के बजाय उन्होंने उनको रोजगार से जोड़ा। रोजगार से इस तरह जोड़ा उन्होंने कि भाई आप इस जंगल में यहाँ के वृक्ष जो है, ये फल पे आपका अधिकार है, आप उनको बेच सकते हो, खा सकते हो, इस लकड़ी पे आपका अधिकार है, और इन वृक्षों की संरक्षण भी करना, प्रकृति को, पर्यावरण को बचाए रखना। इस तरह से उनका रोजगार चालू हो जाता है। इसी तरह से उन्होंने महेश्वर में उन्होंने उनकी राजधानी महेश्वर थी, वो इंदौर की महारानी थी और राजधानी इंदौर थी महेश्वर में। तो महेश्वर में विधवा, वो खुद विधवा हो चुकी थी जब उनको उनके ससुर जी ने सती होने से बचाया। तो इसी तरह से उन्होंने बाकी सती प्रथा बंद करने की कोशिश करी। और बाकी जो विधवा महिला थी उस टाइम था कि जो भी महिला विधवा हो जाती थी उसकी संपत्ति को राजा जो होते थे उसको ले लेते थे और उसको वैसे ही रख देते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को खत्म किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो महिला विधवा है तो उसकी संपत्ति उसके पास रहना चाहिए। और वो महिलाएं, उसका फायदा ये हुआ कि वो महिलाएं क्या करती थी कि दान पुण्य करती थी। कई घाट बनाने, वो अपने हाथों से कहते तुम जहाँ जाओ जाना। तो कई उन्होंने कई शिव मंदिर बनाए, महेश्वर का पूरा निर्माण जो करवाया उन्होंने, घाट आपने देखा होगा महेश्वर में, वहाँ पर घाट बनाए। उन महिलाओं को भी दिन भर का टाइम कैसे पास होगा? वो वैसे तो मानसिक अवसाद में चली जाएगी, टेंशन में रहेगी दिन भर। अगर कोई व्यक्ति परेशान, दुखी है, विधवा भी है, सब सारी चीज़ें, तो किस तरह से अपना जीवन यापन करेगा? तो वो उन अवसादों से निकलने के लिए उन्होंने उनको रोजगार से जोड़ दिया। महेश्वरी साड़ियाँ हाथ से बुनी जाती है, जिस कोटा गले की साड़ियाँ होती है इस तरह हाथ से बुनी जाती है, तो रोजगार जोड़ती है। प्रकृति पर्यावरण से उनका इतना था कि मतलब वो जब उन्होंने महेश्वर में निर्माण कार्य किया तो उन्होंने वहाँ के पहाड़ नहीं तोड़े, वहाँ के वृक्ष नहीं काटे। उन्होंने खाली मैदान में वहाँ पर जाकर बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे किए, उन पत्थरों को तराश करके महेश्वर लाया गया, उसका निर्माण किया। इसी तरह से उन्होंने कई मंदिर बनाए, काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया, रामेश्वर का मंदिर बनाया, और भी बहुत सारी जगह। जैसे मेरे को पता है कि अभी मेरा ससुराल झालावाड़ जिले में, तो मैंने वहाँ प्रवास में थे, वहाँ पर मगीस के पास में बावड़ी है, उसका नाम उन्होंने अहिल्याबाई ने मंदिर में अहिल्याबाई ने बनाया। कहाँ वो महाराष्ट्र में रहने वाले, कहाँ इंदौर का था, कहाँ वहाँ राजस्थान में किस तरह से था। तो मतलब उनका ये था कि मेरे क्षेत्र के अलावा मैं अपने राज्य के अलावा अपने राज्य से जुड़े हुए सीमांकन एरिया जो इतने भी हैं वहाँ पर भी उनका शिव मंदिर की स्थापना करी, बावड़ी निर्माण करे, लोगों को
वो इतने सहज सरल स्वभाव की थी कि वो अपना मतलब अपने साथ जब भोजन करती थी तो अपने साथ 300 कर्मचारियों को डेली लेके बैठती थी। ऐसा नहीं कि वो रानी थी, वो इतना वो था तो वो अलग अपनी शाही लाइन की है। वो 300 कर्मचारियों को साथ में अपने साथ भोजन, सभी लोगों को माँ के रूप से जानते थे। किसानों को उन्होंने गर्वमुक्त किया। भूमिहीन किसानों को रोजगार दिया, जनजाति क्षेत्र के लोगों को भूमिहीन